नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद में और हमारे साथ पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी अपना दल प्रसाद पार्टी के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मामला है, क्योंकि तमाम इस समय गैस बढ़ोतरी को लेकर तमाम इनकी नारे हैं। आज जानते हैं कि ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन की वजह है? हम लोगों की मांगे ये हैं कि आज गैस जो पिछले सरकार में 390 रुपये था, आज 1250 बिक रहा है और खुलेआम मोदी जी बेचवा रहे हैं। इसके दाम को तत्काल वापस लिया जाए। हमारे साथ हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, वो बताई हैं कि कई दिनों तक खाना नहीं बन पा रहा है, इसलिए गैस का दाम वापस लिया जाए, महंगाई वापस लिया जाए। सरकार जिस तरह से कह रही थी कि माताओं के आंख से आंसू नहीं निकलने देंगे, गैस चूल्हे पे वो लकड़ी से खाना नहीं बनाएंगी, वादे किस तरह से पूरे हो रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत? ये सारे वादे खोखले हैं और आज तक इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले थे। ये पहले जुमलेबाज और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज खुलेआम देश को बेच रहे हैं। हमारा रेलवे बिक गया, जहाज बिक गई, हॉस्पिटल बिक रहा है, रोडवेज बिक रहा है। क्या कहूँ, ये देश पूरा बिक रहा है। उन्होंने देश अब कह रहे हैं हम देश नहीं बिकने देंगे, देश बिके तो बिके लेकिन शान नहीं मिटने देंगे। आप यह बताइए, जब ऐसे प्रधानमंत्री है देश में बेच देंगे तो देश का शान कैसे रहेगा? जब हमारे देश में रोडवेज और रेलवे नहीं रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां संस्थाएं नहीं रहेंगी, हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो कैसे देश का शान रहेगा? इसलिए इस प्रधानमंत्री को 2024 में जनता मन बना चुकी है। मैं देवरिया का मुद्दा आपसे जानना चाहूंगा। देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो, क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उस तरह का इलाज होता है कि ना? आप लोग स्थानीय नेता हैं। देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज केवल एक नाम मात्र का है, तो अच्छा उससे बढ़िया तो जिला अस्पताल था। आज कर्मचारी उसमें कोई मिलता ही नहीं। क्यों मेडिकल कॉलेज बढ़िया नहीं, क्या वजह है? उसमें कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है, कोई दवा करने वाला नहीं है। कई दिन हम लोग भी लेकर मरीज गए, डॉक्टर ही नहीं है। इसलिए मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा यहाँ नहीं है, केवल नाम मात्र का है। यहाँ पर लोगों को सुना जा रहा है कि जो इमरजेंसी केस आते हैं यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता, इस पे क्या सकता है, क्या है? ये सही है कि कोई इलाज नहीं हो पाता है। और वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया, तब से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बोल देता है तो उसके कर्मचारी और डॉक्टर मिल करके उस व्यक्ति को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से तो देवरिया सर्वनाश हो गया। कैसे सर्वनाश? लोगों को सरकार कोई सुविधा नहीं है। बिल्डिंग बन जाने से सुविधा हो जाएगी, कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। न कोई डॉक्टर है, न कर्मचारी है, न नर्स है बढ़िया दवा करने वाला, न कोई दवा उपलब्ध है। ऐसे थोड़े हो जाएगा, बिल्डिंग से थोड़े हो जाएगा। बिल्डिंग केवल बन गई है और वो अभी प्राइवेट संस्था को दे दी गई है, प्राइवेट संस्था के द्वारा काम कराया जाए। अब मनमानी रुपया वसूल रहे हैं, इसलिए इस मेडिकल कॉलेज बनने से जनता का हित है, कोई लाभ नहीं है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपने मांग किया है, क्या आपने लिखा था? कौन सूत्र मांग के क्या? हमारा तो 21 सूत्रीय मांग है, जिसमें तो ये था कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, इसलिए कि बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम में गड़बड़ी हो जा रही है। दूसरा ये था कि जो अभी प्रयागराज में जो घटना घटी है और जो मारे गए हैं अधिवक्ता और उनके साथ 2 सिपाही शहीद हुए हैं, उनके परिवार को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए सहायता दी जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और तीसरा ये है कि अधिवक्ता, अगर कोई भी अधिवक्ता, जैसे पिछली सरकारों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बन गया, ये सरकार के पास कोई बजट नहीं अधिवक्ताओं के लिए और किसी तरह के अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं है। अगर 5 साल से कोई कम का अधिवक्ता है तो उसे मानदेय दिया जाए, 60 साल से अधिक का कोई अधिवक्ता है तो उसे भी मानदेय दिया जाए। अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। और हमारी लड़ाई यह भी है कि अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करा करके उनको अधिकार दिलाया जाए। क्या नाम है अपना परिचय? प्रमोद निषाद एडवोकेट मेरा नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ कुछ वो अधिवक्ता भी है, इनसे भी जानेंगे जो मांग कर रहे हैं, कैसे आप लोग लिए कैसी जायज है या कैसी है? नहीं, जाए तो मांग पूर्णतः सही है। कभी कभी ये गैस 365 रुपये में हम लोग भरवा कर गैस पर भोजन करते थे। मोदी जी ने कहा था कि मैं गैस इतना अधिक उपलब्ध करा दूंगा कि ताकि लकड़ी से खाना न बने, माँ बहनों की आंख से आंसू न बहे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज तो
लकड़ी के अभाव में क्या, गैस के अभाव में आंख से आंसू बह रहा है। परिवार 2-2 दिन 3-3 दिन भूखों मर रहा है। एक सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है वर्तमान में? इसमें 1250 रुपया लग रहा है और दलाली वाले लेके 1600 रुपया मिल रहा है। 1600 रुपए में 1200 रुपए के 1600 रुपए दिया जी जी जी। वो जो लेने वाले लोग हैं ठेकेदार बीच के, वो लोग देते रहते हैं। नहीं, 1250 रुपया उसकी कीमत है। एक आम आदमी आप किस तरह की समस्या झेलती होगी, इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? समस्या तो सब समस्या ही है, महंगाई। और यहाँ पे है आप लोगों के द्वारा इनका कहना है कि हम वकीलों के लिए मांग कर रहे हैं कि इनके लिए मानदेय दिया जाए, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप ये सही चीज है, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग जो है वो गरीब जो होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनकी सहायता के लिए हमेशा अग्रसर रहता है और उसी के द्वारा उसको न्याय मिल पाता है। लेकिन पब्लिक, आम जनता को तो न्याय मिल जाता है, लेकिन अधिवक्ता को मात्र कुछ पारितोषिक के ही रूप में मिलता है। उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, न ही उसके लिए सरकार द्वारा कोई इस तरह का मुद्दा उठाया गया या उस पर प्रयास किया गया कि जिसके वजह से अधिवक्ताओं का भी विकास हो। क्या नाम है आपका? अब्दुल हुसैन। हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता, इनसे जानेंगे एक अधिवक्ता बनने के लिए पूरे जिंदगी में, इधर आ जाइए, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके लोगों को न्याय दिला पाते हैं, उसका श्रम मिल पाता है कि नहीं? ये बताइए, आपसे ये सवाल है। एक अधिवक्ता बनने के लिए कितना मेहनत, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, उसका श्रम जो होता है अधिवक्ता को प्राप्त हो पाती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाता है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गई है चरम सीमा पर। लोग काफ़ी त्रस्त हैं और महंगाई के हिसाब से जो है शिक्षा बच्चों को देना, पढ़ाई लिखाई करना जो है काफ़ी जो है जटिल हो गई है। इसलिए जो अगर बच्चा पढ़ भी लेता है, चाहे किसी क्षेत्र में पहुंच जाता है, चाहे अधिवक्ता भी बन जाता है, तो उसका वाजिब जो है मेहनताना तो नहीं मिल पाता है। इस हिसाब से जो महंगाई जो है इस एकदम कमर तोड़ दिया है। क्या नाम है? रामानुजय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हैं, वहीं इनका सीधा कहना है कि सरकार जिस तरह सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी, आज लगातार गैस महंगा हो रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं। इनका मेडिकल कॉलेज पर भी कहना है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन इलाज की कहीं न कहीं अभाव है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।